नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा। आप देख रहे हैं प्रथम तहलका न्यूज। तो रुक करते हैं गुरुग्राम की तरफ, जहां पर एक बार फिर गुरुग्राम का धनवापुर इलाका जो है वो गोलियों की गूंज से दहल उठा। यहां पर दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। दरअसल इलाके में एक बार फिर देर रात निवर्तमान पार्षद नवीन दहिया और उसके गैंगस्टर भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर पड़ोस में रहने वाले दिनेश दहिया के परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमला इतना भयानक था कि घायल दिनेश दहिया के परिवार के आधा दर्जन से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हो गए। हमलावर लाठी डंडों और हथियारों से लैस थे। जमकर उत्पात मचाते हुए हमलावरों ने गोलियां दागी, जिसके कारण कई गाड़ियां भी चकनाचूर हो गई। ईंट पत्थरों की ये खामोशी उस समय के भयानक मंजर को बयां कर रही है, जिसकी गवाही देने को धनवापुर गांव का कोई बाशिंदा तैयार नहीं है। तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ियों का इस्तेमाल दो परिवारों ने एक दूसरे को कुचलने के लिए किया हो और घटना के सबूत मिटाने की जरूरत ना पड़े तो पहले से ही गली में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया गया। तो वहीं दूसरी ओर इस घटना के दौरान घायल हुए लोगों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पड़ोस में रहने वाले पार्षद नवीन दहिया के परिवार सहित दर्जनों बदमाशों ने उनके घर पर अचानक से पथराव करना शुरू कर दिया और जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो हमलावरों ने दिनेश दहिया के घर में घुसकर उनके परिवार के साथ मारपीट की। नाम बताइए अपना। मेरा जी नाम है रमेश दहिया। दहिया साहब, आज क्या घटना हुई? सर मैं इस कॉलोनी में था अपने ऑफिस पे। किसी कॉलोनी वाले मेरे पास फोन आया, बोला भैया आपके भाई के हाथ पैर तोड़ दिए दिनेश दहिया के, और गांव के ये आदमी थे, ये जिसने तोता का है, यो गैंगस्टर, इसका भाई नवीन दहिया, और ये पौआ सबसे मेन है, और एक बुड्ढी है जिसका मनीष नाम है, और ये लंबू, और एक सन्नी डोगरा जिसने बोला जी, और जित्तू जित्तू और जी वैसे तो मैं घने के नाम से नहीं, शक्ल से पहचानता हूँ। पूरी गैंग थी 40-50 आदमी की। वहाँ से फिर हमें जैसे पहुंचा तो बोला आपका भाई तो हॉस्पिटल जा लिया, तो यहाँ आया तो भाई का फोन आया, घर पे वारदात कर दी, इन्होंने गोली चला रखी है। मैं बोला भाई अपने देख के थोड़ा साइड में हो जाओ, देखा तो जी बुरा हाल कर रखा है, यहाँ भी देखो गाड़ियों क्या हाल कर रखा है। कितने बजे घटना जब वहाँ पे झगड़ा हुआ था? साहब टाइम मेरे उस टाइम 8 बड़ा मैंने टाइम नहीं देखा जी। 8 बजे के आसपास। हाँ मैंने टाइम नहीं ध्यान दिया क्यों भाई के चोट घर पे आया तो घर पे देखा तो जी इन्होंने फायरिंग कर रखी है जी, बड़े बुरा हाल कर रखा है जी हमारा। कुछ यहाँ भी कोई घायल हुए? हाँ यहाँ जी कई चोट लगी, हमारी चाची के चोट लगी है, भाइयों का भतीजा का चोट लगी जी, काफी चोट लगी। कारण क्या था, किस वजह से? सर कोई कारण नहीं, ये बदमाश है, पूरा गांव इनसे दुखी है, किसी को काम करने नहीं देते, घर से निकलने नहीं देते, जब देख के गाड़ी उड़ा देते हैं, बदमाशी दिखा रहे हैं, धमकी दिला रहे हैं, हर टाइम धमकी दे रहे जी लगातार। इससे पहले जी कई दफे इनके रिपोर्ट की, हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखी, वीडियो भी हमारे पास चौकियों में जाते हैं, इनके चढ़ावा चले जाता है, भाई प्रशासन के दाब देता है, भाई मेरी 14 मैं यहाँ का पार्षद हूँ, मेरी ये चलेगी वो चलेगी जी, हम तो दुखी हो रही है, हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखते लोग वहाँ से। कुल कितनी गाड़ियाँ ऐसे यहाँ पे डैमेज की हुई है? देखो जी सारी गाड़ियाँ इससे आगे 4-5 गाड़ियाँ डैमेज है। जेसीबी से भी हमला किया? जेसीबी से नहीं, इधर से घर से गिरा है जी वारदात, इधर के इधर से नहीं, इधर से ईंटें फेंकी गई है इसमें। हिमांशु, क्या हुआ था जब यहाँ पे आप थे? सर मैं आगे से आ रहा था जी, आगे से चाचा रहे थे मेरे, इन्होंने बीच में मेरे को रोका, गाली गलौज किया मेरे साथ, लपटम झपटम हुई, चाचा को सर इन्होंने डंडों से मारा, ईंट पत्थर मारे इनके ऊपर सर, फिर इन्होंने फायरिंग चालू कर दी सर फायर कम से कम 40 से 50 फायर हुए सर। कितने लोग थे सर? ये लोग थे 15 से 20 लोग। तो आप लोगों ने बचाव की भी कोशिश की? जी बचाव की बिल्कुल कोशिश की थी। आपने भी अपने बचाव में कोई आपस में कोई पथराव वगैरह? जी पथराव का बहुत किया था सर, फिर हम चले गए थे जी। अच्छा, अभी कौन कौन घायल है आपके परिवार से? जी फादर जी मेरे, चाचा जी घायल है, दादी जी नगरी जी। दरअसल घटना शुक्रवार देर रात की है, जब धनवापुर गांव के दो परिवारों में पुरानी रंजिश के चलते झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों गुट एक दूसरे को जान से मारने पर उतारू हो गए। गलियों में पड़े ईंट पत्थरों के ढेर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां और इस दौरान आपको बता दें कि आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां भी इस दौरान डैमेज हो गई। गाड़ियों की हालत दहशत की दास्तां बयां कर रही है। इस दौरान आधा दर्जन के करीब फायर भी किए गए, लेकिन गनीमत रही कि इस दौरान किसी भी शख्स को गोली नहीं लगी। हालांकि इस पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया और सबूत जुटाने में जुट गई।
आपको बता दें कि गांव में तनाव अभी भी बरकरार है और गुरुग्राम पुलिस की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां और सैकड़ों पुलिसकर्मी गांव में पहरा दे रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले की गुत्थी को किस प्रकार सुलझाती है और इस खूनी संघर्ष की असली वजह क्या निकलकर सामने आती है। गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट। सर, धनवापुर गांव में कुछ विवाद की खबरें आई हैं, क्या कुछ मामला है और किस तरह का इस समय माहौल है? हमें अराउंड 8:30-9 के आसपास इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गांव धनवापुर में 2 पार्टीज़ के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो मौके पे टीम पहुंची, हमारी राजेंद्र पाल की टीम पहुंची और सीआई की टीम पहुंची। पता लगा कि 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, पथराव भी हुआ है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया और हम फ्यूचर कार्रवाई कर रहे हैं। किन 2 पक्षों के बीच में और क्या इसके पीछे प्रारंभिक जांच में कुछ सामने आया कि क्या कारण था? कारण तो अभी इनकी फैमिली डिस्प्यूट है, कोई रंजिश चल रही है आपस में। ये यहाँ धनवापुर के लोकल फैमिलीज ही हैं जिनमें ये डिस्प्यूट हुआ है। जो पार्षद और एक उसके भाई जो कि सुनील तोता का भी नाम आ रहा है, क्या उनके ऊपर कोई इन्वॉल्वमेंट अभी? जी, जो अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि नवीन पार्षद है यहाँ के और उनका भाई सुनील है उर्फ तोता, उनकी इन्वॉल्वमेंट पे भी शक है हमें। कितने खोल पुलिस ने बरामद किए हैं सर? अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसके बारे में अभी बता नहीं सकता। कितने लोग घायल हैं सर? अभी तो कुछ लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, 4 लोग अभी एडमिट किए हैं हमने घायल, बाकियों की एमएलसी करवा रहे कितने हैं। लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई है सर पुलिस को? अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी हम देखते हैं। कुछ गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई है, लगभग कितनी गाड़ियां इसमें जी, डैमेज हुई हैं? अराउंड 4 गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। कुछ गाड़ियों में शीशे वगैरह टूटे हैं, कुछ में थोड़ी हैवी डैमेज हुई है। मामला फिलहाल कंट्रोल में है? हाँ जी, मामला फिलहाल कंट्रोल में, शांति बनी हुई है। हमने पुलिस फोर्स पूरे गाँव में डिप्यूट कर रखी है।